Dear students, welcome to this lecture of class +1 from the unit States of Matter। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था और आइडियल गैस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो प्रेशर और टेम्परेचर का साइमल्टेनियस इफेक्ट बताती है वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर। हमने इसकी डेरिवेशन भी डिस्कस की थी। हमने इसको ड्राइव किया था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ से। हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेशन इसकी डिस्कस करेंगे। सेकंड डेरिवेशन केवल बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से है। देखो किस तरह से ड्राइव किया जाएगा। P1 V1 T1 है हमारे पास और हमने इसको चेंज करना है P2 V2 T2 के अंदर। तो इसको चेंज करने के दो वे हैं, मतलब दो रास्ते हैं। एक तो डायरेक्ट वे है, सीधा चेंज कर दें, और दूसरा इनडायरेक्ट वे है। तो इनडायरेक्ट वे में पहले P1 V1 T1 चेंज होगा P2 V T1 के अंदर, और फिर ये चेंज होगा P2 V2 T2 के अंदर। तो हम इनडायरेक्ट वे ले लेते हैं और इनडायरेक्ट वे में सबसे पहले स्टेप 1 है। स्टेप 1 के अंदर हमने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया। मतलब यहाँ पर भी टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर भी टेम्परेचर T1 है, और प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी किया। प्रेशर और वॉल्यूम वेरी होते हैं तो ये एक रिलेशनशिप बन जाती है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो V1 से V चेंज कर दिया, प्रेशर है वो P1 से P2 चेंज कर दिया। तो दो कंडीशन यहाँ पर बन गई और दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया। P2 इंटू V बराबर है P1 इंटू V1 के, और यहाँ से हमने ये V कैलकुलेट किया। V किसके बराबर आ गया, यहाँ से P1 V1 बाई P2 के बराबर आ गया। फिर हम स्टेप 2 के ऊपर आ गए। अगर हम स्टेप 2 के अंदर देखें तो यहाँ पर भी P2 है, यहाँ पर भी P2 है, मतलब प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। जो V और T है ये वेरी कर रहे हैं। V और T किस लॉ के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। तो हमने यहाँ पर चार्ल्स लॉ अप्लाई किया। वॉल्यूम चेंज हो गया V से V2 के अंदर, और टेम्परेचर चेंज हो गया T1 से T2 के अंदर। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि V बाई T1 बराबर है V2 बाई T2 के। और यहाँ से अगर V2 कैलकुलेट करें तो इस T2 को उठा के बराबर से इधर ले आएंगे हम। तब कह सकते हैं कि V2 किसके बराबर है, V T2 बाई T1 के बराबर है। और इस फॉर्मूले के अंदर हम स्मॉल v की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारी बॉयल्स लॉ से आई थी, और वैल्यू क्या है, P1 V1 बाई P2 है। और अगर हम 1 वाले जो हैं उनको एक तरफ कर लें और 2 वालों को एक तरफ कर लें तो हम कह सकते हैं कि V2 किसके बराबर है, P1 V1 बाई T1 और T2 बाई P2 के बराबर है। अगर हम T2 बाई P2 को उठा के बराबर से इधर ले आएँ तो हम कह सकते हैं कि P1 V1 बाई T1 किसके बराबर होंगे, P2 V2 बाई T2 के बराबर होंगे। और ये हमारे यहाँ से एक रिलेशनशिप आ गई। ये रिलेशनशिप हमें आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बताती है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो PV बाई T है ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। और कांस्टेंट हमने मान लिया कि K यहाँ पर एक कांस्टेंट है। जो वैल्यू है कांस्टेंट K की ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर। और अगर हम मान लें कि जो N है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं, तब जो K और N है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और यहाँ से अगर हमने इस रिलेशनशिप को एक इक्वेशन के अंदर चेंज करना है तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि K किसके बराबर है, N R के बराबर है। R यहाँ पर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और K की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि PV बाई T किसके बराबर है, NR के बराबर है। इस T को उठा के हम बराबर से इधर ले आते हैं।
तब यहाँ से कह सकते हैं कि PV किसके बराबर है, nRT के बराबर है। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को डेंसिटी की टर्म में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो n आया था इसको देखेंगे कि n किसके बराबर है। n बराबर है स्मॉल m बाई कैपिटल M के। जो स्मॉल m है ये मास ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है जो ग्राम के अंदर लेंगे, और कैपिटल M मोलिकुलर मास ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस किसके बराबर होते हैं, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास के बराबर होते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV बराबर है nRT के, और n की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी स्मॉल m बाई कैपिटल M के। देखो जो ये V है इसको बराबर से इधर ले आते हैं हम, तो ये 1/v हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि P किसके बराबर है, m स्मॉल m बाई V RT बाई कैपिटल M के बराबर है। जो मास बाई वॉल्यूम है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जगह हम D रख सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले से D कैलकुलेट करना है तब हम क्या करेंगे, जो RT बाई M है इसको बराबर से इधर ले आएंगे। तब हम कह सकते हैं कि D किसके बराबर है, PM बाई RT के बराबर है। और अगर हमने M कैलकुलेट करना है तो P बाई RT को बराबर से इधर ले आएंगे। तब हम कह सकते हैं कि M किसके बराबर है, D RT बाई P के बराबर है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटी ऑफ डिफरेंट गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब हम नेक्स्ट लॉ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लॉ है गे-लुसाक लॉ, जिसे हम एमेंटोन लॉ भी बोलते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस increase or decrease 1/273 of its pressure at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall of temperature। कुछ उसी तरह से है ये लॉ जिस तरह से हमने चार्ल्स लॉ डिस्कस किया था कि हमने यहाँ पर प्रेशर मान लिया टी के ऊपर, टी टेम्परेचर के ऊपर, और 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर P नोट है, तो इसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज कितना होगा, T बाई 273 इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम 1 + T बाई 273 का एलसीएम ले लेते हैं तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 273 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 273 आ गया और प्लस में T आ गया। और ये जो 273 + T है इसको हम कैपिटल T मान लेते हैं। तब हम कह सकते हैं कि PT किसके बराबर है, P नोट T बाई 273 के बराबर है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो PT है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। और अगर हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को एक इक्वेशन के अंदर चेंज करना है तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने K यहाँ पर लगाया है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। और अगर हम इस T को बराबर से इधर ले आएं तब हम कह सकते हैं कि P बाई T किसके बराबर है, K के बराबर है। और K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। और अगर हमने दो कंडीशंस के ऊपर इस इक्वेशन को अप्लाई करना है तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि P1 बाई T1 किसके बराबर होगा, P2 बाई T2
2 के बराबर होगा। और ये हम लेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। और इस इक्वेशन का यूज न्यूमेरिकल्स के अंदर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इक्वेशन है और ये इक्वेशन हमारी गेल-लुसाक लॉ की इक्वेशन है। थैंक यू।